धन्यवाद करती हूँ मैं सब प्रेस बंधुओं का कि एक बहुत ही र्यूमर सुबह से सब जो हमारे ये प्रेस मीडिया के बंधु हैं बार बार एक ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि मैम आप कब हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने जा रही हैं। जो नोटिफिकेशन हमारे सेक्रेटरीट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से निकली है, इट्स जस्ट फॉर टू कैलकुलेट कि किन बेसिस पे, किन कैलकुलेशन के बेसिस पे, किस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हम टैक्स बना सकते हैं और टैक्स बनाने के बाद उसको किस म्युनिसिपल एरिया में कैसे उसको इम्पोज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मेयर डायरेक्शंस दी गई हैं उस डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट और हाउसिंग के द्वारा कि कैलकुलेट किया जाए कि किस नॉर्म्स के ऊपर हम इस टैक्स को कैलकुलेट करें और हम इसको इम्पोज करें। अभी इम्पोज करने की तो बात भी नहीं आई है। हम सब जो है यहाँ पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, एक ही प्रयास रहता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस के हो या हमारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हों। हम जनता की आवाज़ हैं। जनता की जो आवाज़ होगी उसको प्राथमिकता देना हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। आज जो प्रेजेंट इरा चल रहा है उसमें टैक्स कैलकुलेट करने में कितना लेंथी टाइम लगेगा आप सब बंधु भली भांति परिचित रहते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया रहती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी चीज़ अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमें हाउस में उसको पास करवाना पड़ता है और हाउस में तभी पास होगा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे तीनों वर्ग मैंने आपके सामने डिफ़ाइन करे कि चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस के हैं या रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जनता की आवाज़ को ही उस हाउस में लेके आएंगे कि क्या वो उसको पास करते हैं, क्या अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया की, क्या हम उधर अभी टैक्स इम्पोज करने की स्थिति में हैं या नहीं। अगर हाउस उसको पास करेगा तो ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हाउस ही उसको, जनता की आवाज़ क्या लेके वो रिप्रेजेंटेटिव आती हैं, हाउस लगेगा उसमें वो डिफ़ाइन किया जाएगा, उसके बाद कहीं हम सोच सकते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे या नहीं। आज का जो र्यूमर है कि टैक्स लगने जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट पे आ रहा है या कोई अपने नोशंस देना स्टार्ट हो गया हुआ है, ये बाद की चीज़ें हैं। अभी तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ कि किन आधार पर, किन आधारों पे टैक्स लगाया जाएगा। पहले वो कैलकुलेशन बनेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट के माध्यम से ये इम्पोज करने की बात होगी। तो मैं आप प्रेस माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी कैलकुलेशंस ही हमारे बीच में नहीं है, इम्पोज की तो बात ही नहीं है अभी हमारे बीच में आनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं जनता में यही क्लियर करना चाह रही थी कि अभी टैक्स इम्पोजिशन के लिए हम सोच भी नहीं रहे हैं। लेट सेक्रेटरीट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट मेक इट क्लियर कि हाँ किन नॉर्म्स के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर बाद में हाउस की प्रायोरिटी रहेगी, हाउस अगर उसको पास करता है, जनता की जो आवाज़ आएगी उसके प्रति ही हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसका निर्वहन करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे प्रेस बंधुओं की कि आपके माध्यम से ये जो मैं आइडिया क्लियर करना चाहती थी जनता के बीच में कि प्लीज़ टैक्स इम्पोजिशन के लिए अभी आप सोचे भी मत। अभी कैलकुलेट होगा, उसके बाद हमारे हाउस की क्या परिस्थिति रहती है, पास होता है या नहीं, उसके बाद कहीं हम सोच सकते हैं कि हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो या हमारा डेवलपमेंटल टैक्स हो, वो बात की बात है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये केंद्र जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एम्पावर करने के लिए तमाम पावर्स भी दे रही हैं और क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है जी, तो केंद्र के तमाम जितने भी नियम हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। ऑलरेडी पिछले कई सालों से यूटीज़ और स्टेट्स में प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की वजह से ये नहीं लिया जाता था, लेकिन अब यूटी है और ये फॉर श्योर है कि लगना ही लगना है। तो आप कह रहे हैं कि हाउस से पास होगा, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये है कि ये ऑलमोस्ट इस पर जो स्लैब्स हैं वो बन जाएंगे, सर्कुलर जो उसका रेट होता है वो बन के इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपको मैं नकार नहीं रही हूँ आपकी बात को। आपने देखा होगा कि वेरी एडजॉइनिंग टू दिस वेरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया देयर इज ए कंटोनमेंट एरिया, ऑलरेडी दे आर टैक्स पेइंग, प्रॉपर्टी टैक्स पेइंग, यू नो इट बेटर। लेकिन हमारा जो नॉर्म्स है केंद्र शासित प्रदेश होने के माध्यम से नेचुरली अगर हम डेवलपमेंट उन तर्ज पे हम मांग रहे हैं
तो उनके नाम्स को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज की जो सिनेरियो है, मैं आज की बात कर रही हूँ कि आज ये क्लैरिटी है कि अभी हमारे सेक्रेटरीट और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक मेयर नोटिफिकेशन निकाली है कि कैलकुलेट करिएगा कि किन बेसिस पे हम यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में टैक्स लगा सकते हैं। आई वांट टू मेक इट क्लियर कि अभी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही नोटिफिकेशन निकली है, नॉट ए इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। ये लास्ट हमारी ये प्रायोरिटी है। अभी पहला फर्स्ट स्टेप ही हमने उसको नहीं चढ़ा है, तो मैं तीसरे स्टेप के लिए मैं आज कैसे कमेंट कर पाऊँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने जिस तरह से कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब बाहर का क्लियर कर दे, क्योंकि डोमेस्टिक जो रेट होता है या कमर्शियल जो रेट होता है वो अलग होता है, क्योंकि बाहर इस तरह की अफवाह है कि बहुत ही ज़्यादा आप पे टैक्स लगेगी। अरे नेवर टू बी, लेट द कैलकुलेशंस बी देयर ना। डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या कैलकुलेशंस कैलकुलेट की जाती हैं, देन वी कैन कमेंट ऑन इट। अभी बेस ही नहीं है तो मैं कमेंट किस बेस पे करूं। मैम, दूसरा, जम्मू कश्मीर के लोगों को टैक्स, हम लोग यहाँ पे टैक्स ज़्यादा चीज़ों के लिए देते नहीं है, जिस तरह से स्पेशल स्टेटस है बहुत एग्जाम्प्ट थे। अब धीरे धीरे करके टैक्स देना पड़ेगा, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को मेरी एक बात सुनिएगा। एक भारत, एक राज्य, एक कानून, हम सब जनता की मांग है, तो हमारी पार्टिसिपेशन आई थिंक होनी चाहिए अगर हम एक भारत के यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन लेट द थिंग्स मेक इट क्लियर, कैसी क्लैरिटी आती है देन वी कैन कमेंट। आज जो आधार ही नहीं है उस पर मैं कमेंट करूं, आई थिंक दैट इज मेरा एक सवाल आपसे रहेगा इससे प्रॉपर्टी टैक्स से हटके। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जम्मू का जो नंबर था वो काफ़ी ऊपर चला गया था। फर्दर क्या जम्मू का नंबर जो स्वच्छ सर्वेक्षण में जंप कर डाउन आएगा, क्या उम्मीद के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रयासों को अगर हम क्लब करें तो एक ही बात हम कह सकते हैं कि इसको नेचुरली अपग्रेड होगा, नीचे आने की आकांक्षा नहीं है। मैम, बजट जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल बजट बहुत तंग है, उस वजह से कुछ भी चीज़ें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज़ नहीं कर पाता, पैसा नहीं। बजट के लिए हमने प्रपोजल्स ऑलरेडी कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट करा दिए गए हैं। जैसे ही उनका क्लैरिटी होती है आई विल लेट यू मेक इट क्लियर कि क्या हमें बजट मिलने जा रहा है। और डिपार्टमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, पीएचई डिपार्टमेंट हाल ही में आपके अंडर आया, उससे कितनी मदद मिलेगी जो डिपार्टमेंट्स अंडर आ रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे कॉरपोरेशन के अंडर आ रहे हैं अंडर 74 अमेंडमेंट के माध्यम से, उसमें एक का सिनोनिमस बन रहा है कि अगर हमें कोई भी काम करना डेवलपमेंट का हमें जाते हैं तो सब डिपार्टमेंट्स पैरेलल होके एक साथ चल के चले। जैसे कि पहले एक दुविधा रहती थी, अगर पीएचई काम कर जाता है तो पीडब्ल्यूडी बाद में आता है, अगेन समस्या खड़ी हो जाती। तो हम एक समन्वय बना रहे हैं कि किसी भी एरिया की अगर डेवलपमेंट होगी सब टीम वर्क के साथ पहले उस पर होमवर्क करेंगे, then we can proceed, we will proceed for that very development। शहर की कंजेशन के लिए जिस तरह से सड़कों में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो आप लोग क्यों उत्तराखंड या फिर हिमाचल के पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं? बहुत सारी सड़कों को वन वे क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसके लिए अलाउड। भाई साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप देखेंगे कि उत्तराखंड की या किसी भी अन्य राज्यों की आप बात करते हो तो वहाँ समय समय पर चुनाव भी होते रहे हैं। यहाँ की परिस्थिति आपके समक्ष रही है। आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और विद यू हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ है, जो भी मैन पावर हमारे साथ है, जो भी रिसोर्सेज हमारे साथ हैं, उन सब को लेकर हम डेवलपमेंट की ओर कैसे चल सकते हैं उसका प्रयास है। मैम, एक छोटा सा सवाल है, हम 370 को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं मान के चल सकते कि 370 जम्मू कश्मीर से हटा तो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, क्योंकि आज तक ऐसे किसी भी कानून में हमने नहीं पढ़ा है। और ना हम 370, क्योंकि अब बाहर के जो राज्य स्टेट्स हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स है और वहाँ पे 371 में 370 नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम ये मान के चलें कि अभी अपोजिशन का प्रेशर था सेंटर की गवर्नमेंट पे या रूलिंग पार्टी में था जो डिले कर दिया है, और आते वक्त में जब इम्पोज किया जाएगा तो क्या जम्मू के लोग देने के लिए तैयार है? डू यू थिंक कि जम्मू के लिए लोग दे सकते हैं? यहाँ के डोगरे ये प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं जो अपना आपके लिए इस वक्त कमाना बहुत मुश्किल और मुसीबत की घड़ी है? अगर यही आते वक्त में तस्वीरें सामने नजर आई तो कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा? ताहिर जी, मैंने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से बहुत क्लैरिटी से आपके समक्ष खड़ी हूँ और अपने वक्तव्य के माध्यम से भी आपके बीच में रखा है। आज के सिनेरियो में सिर्फ एक नोटिफिकेशन हमारे बीच में आई है कि कैलकुलेट किया जाए कि टैक्स किस तर्ज पे लगाया जाए, लगेगा या नहीं लगेगा, इट्स अ फॉर बियॉन्ड सोच।
अभी आपका जो क्वेश्चन है उसका यहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी कैलकुलेशन मेयर के लिए नोटिफिकेशन निकली है। जब मैंने बोला जनता की आवाज़ जो हमारे समक्ष में आएगी, हम जनता के साथ खड़े रहें। तो इसके